नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज लोकसभा में ऐसा धमाकेदार भाषण दिया है जिससे बीजेपी और मोदी सरकार भीतर तक दहल चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस लाने की तैयारी हो रही है, प्रिविलेज नोटिस की बात कर रहा हूं मैं, विशेषाधिकार हनन की बात हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को मूर्ख, मस्खरा ये सब बोलकर बदनाम करने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं। असल में आज राहुल गांधी ने सदन के भीतर वो सब कुछ कह दिया जिसे सुनने से बीजेपी अब तक बच रही थी, भाग रही थी। मगर राहुल गांधी ने बता दिया कि कैसे भारत माता को बेचते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को शर्म नहीं आई। आइए जरा शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की इस बाइट से, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर, 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। आई विल नॉट अलाउ यू। आप कौन होते? तो सुन लिया आपने, एप्स्टीन का नाम आते ही यहां उसका इस विषय से कोई मतलब नहीं। आई विल नॉट अलाउ यू। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही मार्शल आर्ट के गुण बताए थे कि कैसे विरोधी को पस्त करने के लिए पहले उसे ग्रिप में लिया जाता है, फिर गला चोक कर सरेंडर करवाया जाता है। और राजनीति में भी यही खेल होता है, बस ग्रिप और चोक दिखते नहीं हैं और वहां दिखता है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की आंखों में जो डर दिख रहा है वो सारी कहानी बयां कर रहे हैं। और यहां बीजेपी बार बार इसी बात से डर रही थी कि कहीं सदन के भीतर एप्स्टीन और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की बात उठी है वो न उठा दें राहुल गांधी। उठी नहीं बल्कि हो चुकी है, उसको ना राहुल गांधी उठा दें। अदानी और अंबानी और हरदीप सिंह पुरी का नाम न आए यहां पर, लेकिन राहुल गांधी ने सबका नाम लेकर बीजेपी का खेल खराब कर दिया। अब भले राहुल गांधी की बातें रिकॉर्ड में जाएं या न जाएं, हालांकि नहीं जाएगी क्योंकि बातें रिकॉर्ड में न लेने का फरमान ऑलरेडी यहां जारी कर दिया गया था आसंदी से। लेकिन देश ने तो सुन लिया कि सच क्या है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह पूरा सरेंडर है, यह सिर्फ प्रधानमंत्री का सरेंडर नहीं है बल्कि यह 150 करोड़ भारतीयों के भविष्य का सरेंडर है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की वित्तीय संरचना बचाने के लिए ऐसा किया है जिस पर अमेरिका में केस चल रहा है। बात अदानी की कर रहे थे वो। आइए जरा सुनिए यहां क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। सर, मिस्टर अदानी is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कि कहां क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. तो सुन लिया, जैसे ही यहां नाम आया प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा राहुल गांधी ने, वैसे ही फिर कह दिया गया कि नहीं, ये नहीं जाएगा। आपको बता दूं कि संसद में जिन बातों को बोलने से राहुल गांधी को रोका गया, उन्हें राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने आकर दोहरा दिया और बता दिया कि कैसे ट्रंप के दबाव में सारे काम हो रहे हैं। जरा सुन लीजिए। कि मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है।
अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। थैंक यू। तो मार्शल आर्ट का ग्रिप और चोक, उसका जिक्र बार बार यहां राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी को संसद में रोकने के लिए आज किरण रिजिजू समेत तमाम बीजेपी सांसदों ने बहुत कोशिशें की और उनसे अपनी बातों को सत्यापित करने को भी कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब राहुल गांधी ने अनिल अंबानी या हरदीप सिंह पुरी पर दिए गए अपने बयानों को ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार वो हुए, तो जगदंबिका पाल ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। बहरहाल इस वीडियो को भी देखेंगे, सबसे लास्ट में बाद में देखेंगे। लेकिन संसद के बाहर भी नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव पत्रकारों से कह रहे थे कि हमने तो राहुल गांधी से ऑथेंटिकेशन की बात कही। तभी राहुल गांधी वहां पहुंच गए और उनके आते ही दोनों मंत्री कैसे भागे, ये जरा आप देख लीजिए। ये बहुत ही रोचक वाकया है, सदन के बाहर का है, आराम से देखिए। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come, do it together. सर, मतलब डाटा चोरी को लेकर के बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना जो डाटा दे रहे हैं वो कहीं न कहीं बिना तथ्यों के डाटा नहीं, देखिए, मेरे पास डेटा है। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता नॉर्मल सिचुएशन। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। सर, मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं तो ग्रिप लगा रखी है, चोक लगा रखा है, ये कह रहे हैं यहाँ पे, और पूरे डेटा की बात कर रहे हैं। और यहाँ आपने देख लिया कि अश्विनी वैष्णव अपनी बात रख रहे थे, उनके साथ खड़े थे प्रहलाद जोशी, लेकिन दोनों भाग खड़े हुए जब राहुल गांधी ने कहा कि आइए चलिए पत्रकारों के सामने ही हम लोग डिबेट कर लेते हैं। तो संसद में आज कई ऐसे मौके आए जिनमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुद को बेहद लाचार पाया या फिर राहुल गांधी के आगे वो टिक ही नहीं पाए। अभी कुछ देर पहले ही हरदीप सिंह पुरी ने भी एप्स्टीन मामले पर बयान दे ही दिया है। फाइनली मुंह अपना खोल दिया यहां हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है, साफ किया है कि वो बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से केवल कुछ मौकों पर, 3 या 4 मौकों पर एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में मिले थे और उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान किया था, यानी एक ईमेल का आदान प्रदान भी किया है। ये भी यहां आज बोल रहे हैं। ये 3 मिलियन यानी 30 लाख जो ईमेल अभी तक आए हैं सामने, उनमें से अभी एक ईमेल का जिक्र ये कर रहे हैं। कितने अभी आएंगे उसका जिक्र बाद में होगा। राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए भाषण में लगाए गए सनसनीखेज आरोपों के कुछ घंटों बाद पुरी ने पत्रकारों से यह कहा है कि जेफरी एप्स्टीन, हालांकि मिस्टर एप्स्टाइन कह रहे थे वो, ओरिजिनली नाम उच्चारण भी एप्स्टाइन ही करना चाहिए, लेकिन चूंकि अपने यहाँ एप्स्टीन कहा जा रहा है तो मैं भी वही कह रहा हूं। तो जेफरी एप्स्टीन, हरदीप पुरी के शब्दों में कहें तो मिस्टर एप्स्टाइन के साथ उनकी बातचीत का उनके खिलाफ लगे आरोपों से कोई संबंध नहीं था। केंद्रीय मंत्री यानी हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राहुल गांधी को बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। पुरी ने यहां भी कहा कि देश में 2 तरह के नेता होते हैं, एक वो जो दिन रात काम कर देश को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे वो जिनके आचरण में मस्खरेपन के तत्व नजर आते हैं। इस दौरान उन्होंने मस्खरेपन शब्द के चयन पर भी
अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों का चयन सोच समझकर कर रहा हूं। मैंने उन्हें मस्खरा नहीं कहा है, बल्कि मस्खरेपन के तत्व कहा है। हरदीप पुरी ने आगे कहा है कि राहुल गांधी को बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत है। चलिए थोड़ी सी बाइट, छोटी सी बाइट उनकी जुबानी, ताकि मैं भी यहां ऑथेंटिकेट कर पाऊं। सुनिए। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd was a chairman, Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now, Hannah Tete from Ghana, Jose Manuel Roma. तो सबका नाम ले रहे हैं, यहां बता रहे हैं कि मैं जो है एक डेलीगेशन का हिस्सा था। मैं जब रिटायर हुआ यूएन में, ये राजदूत थे आप जानते हैं, और उसके बाद जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने जिसके लिए काम किया उनके अपने बॉस के साथ, उसके साथ मिला, 3 या 4 बार मिला होऊंगा, और एक ईमेल में मैंने उससे कन्वर्सेशन मेरा हुआ है। लेकिन अंदर की कहानी किसको पता है? जो कह रहे हैं वही सही है या कुछ और है? पॉलिटिक्स में जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, खासकर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। तो राहुल गांधी पर वार करके भी जिस तरह की सफाई हरदीप पुरी ने पेश की है, उससे राहुल गांधी ही सही साबित हो रहे हैं। वहीं इससे पहले संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी ने बिना कोई नोटिस दिए मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाया है और यह विशेषाधिकार का हनन है। हम स्पीकर के पास जरूरी नोटिस फाइल करेंगे, ये कह रहे हैं यहां किरण रिजिजू। अब राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाकर बीजेपी क्या उन्हें बोलने से रोक पाएगी, ये देखना होगा। इस बीच मोदी ट्रंप के कारण और फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आ रहा है तो उनका नाम लेना जरूरी है यहां, वरना न्यूज पॉइंट अधूरा रह जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात यहां जरूरी है, जो कहते हैं कि मैं जब चाहूं तब नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को बर्बाद कर दूं, लेकिन मैं अभी करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वो झुके हुए हैं। और जैसा राहुल गांधी के शब्दों में आप देख लीजिए, मार्शल आर्ट के 2 शब्द जो बार बार यहां कह रहे हैं, ग्रिप एंड चोक। इस बीच मोदी ट्रंप के कारण और फंस गए हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर बयान दिया है और भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान गिराए गए विमानों की संख्या बढ़ाकर अब 10 बता दी है। पहले अलग अलग मौकों पर इस संख्या को कभी 5, कभी 7, कभी 8 वो बताते थे, लेकिन अब वो 10 बता रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि ट्रंप अब तक 75 बार दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनका मुंह अब तक बंद नहीं करवा पाए हैं। वहीं ट्रंप ने टैरिफ पर भी बड़ा बयान दिया है। फॉक्स बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में जब एंकर ने ट्रंप की व्यापार में रेसिप्रोसिटी पॉलिसी और टैरिफ के इस्तेमाल की तारीफ की, तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 8 युद्ध सुलझाए हैं और उनमें से कम 6 टैरिफ के कारण खत्म हुए हैं। ट्रंप ने यहां पर कहा है कि मैंने कहा कि अगर आप ये युद्ध नहीं रोकते हैं तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता हूं। ट्रंप के इस बयान से जाहिर हो रहा है दोस्तों कि अमेरिकी टैरिफ असल में भारत के गले पर चोक की तरह इस्तेमाल किया गया और ग्रिप बनाने, चोक लगाने का यह मौका नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। तो आइए आज चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के जबरदस्त भाषण से कैसे लड़खड़ा गई है बीजेपी। क्या खुद को वो संभाल पाएगी या अब इसका नुकसान उसे लंबे वक्त तक भुगतना पड़ेगा? लेकिन जब ऑथेंटिकेशन की बात आ रही है तो एक फाइनल आपके सामने एक बाइट रखना चाहता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी जब कह रहे थे अदानी, अंबानी, अनिल अंबानी खासकर, और हरदीप पुरी, इन सब का नाम ले रहे थे, तो किरण रिजिजू साहब खड़े हुए। रिजिजू साहब ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इस ढंग से बात नहीं रख सकते, उनको ऑथेंटिकेट करना होगा। ऑथेंटिकेट करने के लिए तुरंत तैयार हो गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी कर देता हूं। इसके बाद मौके
की गंभीरता को समझते हुए कि राहुल गांधी ऑथेंटिकेट अगर कर दिए तो भारी मुसीबत में फंस जाएगी सरकार, और बचाने के लिए खड़े हो गए। वहां खड़े तो नहीं हुए, लेकिन आसंदी से उन्होंने हस्तक्षेप किया जगदंबिका पाल ने, जो ओम बिरला की जगह अभी मौजूद हैं। ओम बिरला तो अब कब दिखाई देंगे पता नहीं, लेकिन क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आ चुका है, आप जानते हैं, तो इसलिए इस कन्वर्सेशन को सुन लेते हैं। भाषण राहुल गांधी दे रहे थे, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं, सुनिए। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have to Sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir, I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी। I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked for authentication now. चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी